इतिहास कथा मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं उन देशभक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिहार के थे। बिहार के बैकुंठ शुक्ला जी, जो उस गद्दार को मार के फांसी चढ़ गए जिसने भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की फांसी के लिए अंग्रेजों की दलाली की थी। उसका नाम था फणींद्रनाथ घोष। उसको मारकर फांसी चढ़ गए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बैकुंठ शुक्ला का जन्म 15 मई 1910 को उत्तरी बिहार के तत्कालीन मुजफ्फरनगर, जो आज का वैशाली है, जलालपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम बिहारी शुक्ल था। वो ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां ब्रिटिश राज से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके एक विद्यालय में पढ़ाने लगे थे। 1930 के शुरुआत में वो किशोरी प्रसन्न सिंह और उनकी पत्नी सुनीता देवी जी से मिले, जो सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी हुई थीं, और उनसे प्रभावित होकर सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना जेल चले गए और वहीं पर विभूति दास गुप्ता से मिले। बैकुंठ शुक्ल देश प्रेम की भावना से भरे हुए थे। गांधी इरविन समझौते के बाद बैकुंठ शुक्ल सहित अन्य कार्यकर्ता रिहा हो गए। सुनीता देवी ने बैकुंठ दास को क्रांतिकारियों से मिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण बैकुंठ का दृष्टिकोण काफ़ी बदल गया। भगत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई तो देश में शोक और रोष की लहर चल रही थी। देश भर के युवा गांधी की निष्क्रियता और उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। क्रोधित बैकुंठ बदला लेने के लिए बेताब थे। किशोरी प्रसन्न और बैकुंठ सहित सभी साथियों ने हाजीपुर स्टेशन के पास बैठक की और फणींद्रनाथ घोष को गद्दार घोषित किया। घोष की गवाही के कारण ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव गिरफ्तार हुए और उनको फांसी दी गई। 19 नवंबर 1932 को बैकुंठ शुक्ला और उनके साथी चंद्रमा सिंह ने फणींद्रनाथ घोष को गोली मार दी। चंद्रमा सिंह को 5 जनवरी 1933 को कानपुर में और बैकुंठ शुक्ला को 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर ब्रिज के पास गिरफ्तार कर लिया गया। बैकुंठ शुक्ला पर हत्या का मुकदमा चलाया गया और घोष की हत्या का दोषी बताकर 14 मई 1934 को फांसी दे दी गई। उनके साथी विभूति दास गुप्ता ने इस घटना का आंखों देखा हाल सुनाते हुए कहा, जब बैकुंठ को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने यह गीत गाया था, हाँसी हाँसी परब फांसी, माँ देखबे भारतवासी, विदाई दे माँ फिरे आसी, और हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। भारत माता के लाल, कांग्रेस ढिंढोरा पीटती है कि गांधी के चरखे से आज़ादी आई, और लेकिन भारत के बच्चों ने अपना खून देकर आज़ादी का वृक्ष बड़ा किया, जिसके फल कांग्रेस ने बिना मेहनत के खाए और देश को बांट दिया। एक और जगह इस वक्त भारत में
पाकिस्तान बन रहे हैं जगह जगह। सनातनियों, अपने आज़ादी के वृक्ष को मिलकर संभाल लो, नहीं तो बांग्लादेश बनने में ज़्यादा वक्त नहीं है। देश में आज़ादी की लहू की ज़रूरत थी, तब नवयुवकों ने आज़ादी दिया, परंतु देश अब वोट से चल रहा है, इसलिए मुस्लिम वोट पैदा कर रहे हैं सनातनियों पर कब्जे के लिए, और हिंदू बाबा दान लेकर मौज उड़ा रहे हैं। परंतु हिंदू जनता को यह समझ नहीं आ रही है, देश पर शरिया लागू होने जा रहा है, वह दिन दूर नहीं है। आज भी देश में कई जगह शरिया लागू हो चुकी है और हिंदू बाबा हवाई जहाज़ से मौज उड़ा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।